नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज कोविड-19 के 106 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,581 हुई। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे के रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा 6 जुलाई को होगा मतदान। और प्रदेश भर में सक्रिय हुआ मॉनसून, अगले 4 दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री 17 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के अलावा राज्यों की जरूरतों, प्रवासी मजदूरों की वापसी और उनके लिए किए गए इंतजाम समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में आज कोविड-19 के 106 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,581 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आज नये मामलों में सबसे अधिक 16 मुजफ्फरपुर से हैं। वहीं पूर्वी चंपारण और मधुबनी से 11-11, पूर्णिया से 8, दरभंगा और पश्चिम चंपारण से 7-7 तथा औरंगाबाद, गया, सहरसा और सुपौल से 5-5 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही अरवल में 4, जहानाबाद, किशनगंज और मधेपुरा में 3-3, बेगूसराय, खगड़िया और नालंदा में 2-2 तथा बांका, भागलपुर, कैमूर, नवादा, समस्तीपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। अब तक 4,256 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई है। आज मधुबनी और मुजफ्फरपुर में 1-1 लोगों की मौत हुई। मधुबनी के जिस 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है वह 8 जून को मुंबई से लौटा था। वहीं मुजफ्फरपुर के एक 72 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है, वह पिछले दिनों दिल्ली से लौटा था। इधर देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित लगभग 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नये मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 9,520 हो गई है। राज्य के सभी जिलों में आज से कोरोना संक्रमण की जांच स्थानीय स्तर पर शुरू हो गई है। अभी 41 जगहों पर जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जांच के लिए अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके लिए RT-PCR मशीनों के साथ ही CVNet और TrueNet मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 5 से 7 दिनों में प्रतिदिन कम से कम 10,000 नमूनों की जांच होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में प्रयोगशाला से पुष्टि का इंतजार किए बिना शवों को तत्काल उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित सीताराम भारतीय चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने महामारी से बचाव के लिए साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया है।
जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं चले 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें आईसीएमआर के हवाले से नवंबर माह में देश में कोविड-19 के मामले शिखर पर होने की बात कही जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और न ही आईसीएमआर ने इस तरह की कोई रिपोर्ट ही जारी की है। इन खबरों में यह भी कहा गया है कि मामले में बढ़ोतरी होने से नवंबर माह में देश में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी हो जाएगी, जो पूरी तरह निराधार है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। विभिन्न राज्यों से आज 9 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 14,800 प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। अब तक 1,510 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21 लाख से अधिक लोग बिहार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न जिलों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर आज से बंद हो गए हैं। राज्य के सभी प्रखंडों में 15,000 से अधिक क्वारंटीन सेंटर खोले गए थे, जिनमें 15 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को रखा गया। इन केंद्रों के बंद हो जाने के बाद अब दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को उनके घरों में ही 14 दिन क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधान परिषद के रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। यह सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। 18 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 जून तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतों की गिनती 6 जुलाई को होगी। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि विधान परिषद के 9 सदस्यों अशोक चौधरी, के सिंह, प्रशांत कुमार शाही, सतीश कुमार, संजय प्रकाश, राधा मोहन शर्मा, सोनीलाल मेहता, हारून रशीद और हीरा प्रसाद बिंद का कार्यकाल 6 मई को ही समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर पंचायत में बैंक की एक शाखा खोलने का बैंकों को निर्देश दिया है। श्री कुमार आज पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वार्षिक साख योजना की उपलब्धि और साख जमा अनुपात में कमी पर नाराजगी जताते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से तत्काल राशि का हस्तांतरण लाभुकों के खाते में सुनिश्चित करने का भी बैंकों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने जीविका समूहों को मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के ऋण की सीमा को बढ़ाने और किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री कुमार ने बैंकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज के तहत उद्यमियों को ऋण देने में तत्परता दिखाने को भी कहा। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से नई शाखाएं और एटीएम खोलने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सबसे अधिक बहादुरगंज में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और उत्तर पश्चिम जिले सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ब्लू अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। शेष हिस्सों में सामान्य बारिश होगी। इधर आज बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र के नेकड़ा गांव में 2 सगे भाई की मौत हो गई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन कोरोना काल में भागलपुर जिले के किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। रेडियो पर प्रसारित सही सूचनाओं और अन्य परामर्श से किसान, महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भागलपुर सहित आसपास के जिलों के किसानों को कोरोना आपदा में सामुदायिक रेडियो से काफी लाभ मिल रहा है। यह किसानों को समय पर तथ्यात्मक सूचनाओं के साथ कृषि से संबंधित सलाह का प्रसारण भी कर रहा है। इसके अलावा लोकगीत के साथ पुराने नगमों से किसानों का मनोरंजन भी कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.K. सोहाने ने बताया कि सामुदायिक रेडियो के रूप में FM ग्रीन का प्रसारण प्रतिदिन 10 घंटे होता है। किसान रेडियो है हमारा ग्रीन FM, ये किसानों के लिए है। हम किसानों को कैसे तकनीकी सलाह दें, मौसम के संबंध में, इन सब चीजों की जानकारी हम नियमित प्रसारित कर रहे हैं। अभी हमारा विशेषकर कोरोना का जो पीरियड चल रहा है उसमें क्या क्या सावधानी रखना है, साथ ही हमारे बच्चों का स्वास्थ्य कैसे हो, महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा हो, उनका पोषण आहार कैसा हो, इन सब चीजों के बारे में नियमित रूप से प्रसारित किया जा रहा है। और इसको और प्रभावी बनाने के लिए भी हमारा यूनिसेफ के साथ तथा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी MOU हुआ है, ताकि हम और अच्छे कार्यक्रम किसानों के बीच में प्रसारित कर सके। स्थानीय लोगों को स्थानीय कलाकारों की आवाज में सूचना उपलब्ध करवाकर यह सामुदायिक रेडियो लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया गया। पिता के सिंह ने फिल्म अभिनेता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में फिल्म और टीवी जगत से जुड़े कई कलाकार उपस्थित थे। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। पुलिस के अनुसार सुशांत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुशांत कल अपने वांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के पास ट्रक और 2 ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर सवार लोग औरंगाबाद जिले से तिलक समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव रेगनिया लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर दी गई है। इधर लखीसराय जिले के मेदनी चौकी क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और 6 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि सीएसपी संचालक बैंक से पैसे निकालकर मोटरसाइकिल से दाऊदपुर जा रहे थे, तभी माने मठिया गांव के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्तीपुर बाजार समिति प्रांगण में कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास और पूसा स्थित बॉरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया परिसर में कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवन का उद्घाटन किया। सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज के थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सारण जिले की पुलिस ने शराब बनाने वालों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान के दौरान देशी शराब की 35 भट्टियों को ध्वस्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना के चौपर गांव स्थित एक तालाब के किनारे चल रहे चुलाई शराब की भट्टी का उद्भेदन कर 400 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया। गोपालगंज जिले के माझाघाट थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज कोविड-19 के 106 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,581 हुई। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे के रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा, 6 जुलाई को होगा मतदान। और प्रदेश भर में सक्रिय हुआ मानसून, अगले 4 दिनों तक सामान्य से अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।